इस वीडियो के अंदर मैं फ़ाइल करूंगा ITR 1 को, जहां पर आपको मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि लीव एनकैशमेंट हो सकता है, कम्यूटेड पेंशन हो सकती है, ग्रेच्युटी हो सकता है, अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिलते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम जब ये बेनिफिट आपको मिलते हैं तो ये बेनिफिट आपको ITR के अंदर दिखाने होते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी का पार्ट ही होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिले हैं ये आपको अपनी ITR के अंदर कहाँ पर जाकर दिखाने हैं और कितना अमाउंट जो है इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी कौन से पेंशनर के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड से जो रिटायर हुआ पेंशनर हो, ऐसा पर्सन हो जो रिटायर हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जिसको आप अदर पेंशनर भी बोल सकते हैं, PSU पेंशनर हो सकता है। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट एम्प्लॉइज़ को जो है डिफरेंट एग्जाम्पशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियोस भी एक बार आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके केस में आपको कितना बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, मीन्स कितनी अमाउंट इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगी और कितना अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अपनी ITR की तरफ बढ़ते हैं और ITR को फाइल करते हैं। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर लॉगिन ID क्रिएट नहीं किया तो लॉगिन ID क्रिएट कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ई फाइल में आए, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। उसके बाद ITR 1 यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 1, लेट गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमें 2.50 लाख से ज़्यादा की इनकम है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 3 लाख से ज़्यादा की इनकम है, ये हम चूज़ कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। उसको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, आपको सारे ही टैब कंफर्म करने हैं। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देते हैं तो आपका प्रोफाइल वगैरह नजर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल नजर आ जाएगी। नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अब बताना है कि आप कौन से पेंशनर हैं। तो देखिए थोड़ा सा नीचे अब आप करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, PSU पेंशनर हैं या फिर अदर पेंशनर हैं। क्योंकि जो भी पेंशनर आप होंगे तो उसके हिसाब से आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो बेनिफिट मिलते हैं आपको उसमें कितना अमाउंट आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो डिपेंड कर सकता है कि आपका स्टेटस क्या है, कि मीन्स आप कौन से पेंशनर हैं। तो मेरे केस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन में 139(1) बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। आप नीचे आएंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं क्या दोस्तों? अगर आप ऑप्ट आउट नहीं होना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो आप इसको येस कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आप ऑप्ट आउट नहीं भी करेंगे इस केस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको जो ये लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, इस तरीके के बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलते हैं। जनरली तो क्या होता है, बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है, बट ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट की एग्जम्पशंस होती हैं ये आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी दी जाती हैं, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की वो भी मिल जाती है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वहाँ मिल रही है और ये जो तीनों चारों बेनिफिट आपको मिल रहे हैं इनकी एग्जम्पशन भी मिल रही है। तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो टैक्स स्लैब है वो आपको वाइडर मिल जाएगा, आपके टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो चलिए फिर भी मैं ओल्ड टैक्स रिजीम जो है चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे आए, बैंक डिटेल में आपका एक बैंक वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम का टैब जो है वो फिल करेंगे। तो चलिए मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर कंफर्म किया, क्लिक किया, तो आपको कुछ इस तरीके से सैलरी की एग्जम्पशन यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लास्ट में आ जाना है। तो जैसे ही आप लास्ट में आएंगे देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, क्या आप सैलरी इनकम से किसी और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यस क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारी एग्जम्पशन आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, प्लीज ऐड द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विच इज एप्लीकेबल टू यू, कौन सी एग्जम्पशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक्सेल बनाया हुआ है दोस्तों, जहाँ पर ये जो पर्सन मैंने कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है कि वो 30 अप्रैल 2023 को रिटायर हुआ था, तो वहाँ पे उसकी 1 लाख मंथली पेंशन है। तो यहाँ पे 11th मंथ की मैंने पेंशन ले ली है, क्योंकि मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक की पेंशन मिलेगी 11 महीने की, तो वो हो जाती है 11 लाख रुपीज़। ग्रेच्युटी पे उनको जो है 35 लाख रुपीज़ मिला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं। कम्यूटेड पेंशन उनको मिली है 30 लाख रुपीज़, लीव एनकैशमेंट 40 लाख। तो टोटल ग्रॉस सैलरी उनकी 1,16 लाख रुपीज़ है। वहीं ये मैंने एग्जम्पशन की अमाउंट भी यहाँ मेंशन कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कितना एग्जम्पशन आपको मिलता है डिफरेंट अगर आप पेंशनर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर पेंशनर, PSU पेंशनर, तो 26 लाख रुपीज़ का 90 लाख रुपीज़ की जो है इनको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। और उसमें से देखिए आप 90 लाख माइनस कर देंगे, जो टोटल 1,60 लाख था उसमें से 90 लाख लेस हो जाएगा, तो ये आपका जो है नेट सैलरी आ जाएगी
26 लाख की, उसमें से 50,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, 25,50,000 की जो है नेट टैक्सेबल इनकम इनकी आ जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे फिल करनी है। तो देखिए इस टैब के अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको एग्जम्पशन फिल करनी है, एग्जम्पशन की अमाउंट, तो एग्जम्पशन कितनी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो जो एग्जम्पशन मिलेंगी वो आप जो है क्लिक कर सकते हैं। जैसे डेथ कम ग्रेच्युटी मिलेगी आपको, लीव एनकैशमेंट की मिलेगी और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आप और शो मोर कर दीजिए, कुछ और भी है तो आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये 3 एग्जम्पशन जो है मुझे मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एग्जम्पशन का अमाउंट मेंशन करना है। देखिए प्लीज़ ऐड दी अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेच्युटी मिली है वो अमाउंट मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी इस सेक्शन के अंदर, तो वो वाली ही जो है अमाउंट मेंशन करनी है। तो मेरे को जो डेथ कम ग्रेच्युटी पे एग्जम्पशन मिलेगी, देखिए दोस्तों 20 लाख रुपीज़ की मिलेगी, तो मैं यहाँ 20 लाख रुपये जो है वो मेंशन कर देता हूँ। वैसे जो आपके एम्प्लॉयर से आपको फॉर्म 16 मिलेगा दोस्तों, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन हो जाएंगी, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है इन सेक्शंस के अंदर, तो वीडियो लिंक भी आपको मैंने दे दिया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई हैं तो इनको जो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी ग्रेच्युटी की वो मिलेगी 20 लाख रुपीज़ की। तो देखिए इनको ग्रेच्युटी जो मिली है वो 35 लाख की मिली है, बट 35 लाख में से पूरा अमाउंट इनको एग्जाम नहीं होगा, केवल 20 लाख रुपीज़ ही एग्जाम होगा। वहीं सेकंड केस में लीव एनकैशमेंट की अगर हम बात करें, तो लीव एनकैशमेंट इनको देखिए 40 लाख मिला है, तो लीव एनकैशमेंट में इसको पूरा ही एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो 40 लाख आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, तो कम्यूटेड पेंशन इनको मिला है 30 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर भी इनको फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो पूरा ही एग्जाम्शन इनको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको 90 लाख रुपीज़ की एग्जाम्शन मिल जाएगी। इन तीनों का आप टोटल करेंगे तो 90 लाख हो जाएगा। तो आप अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको इस पेज पर ले आएगा जहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो नज़र आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप एग्जम्प्टेड अलाउंस 90 लाख जो है नज़र आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम सैलरी को एडिट कर लीजिए। अगर आपकी वैसे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होके AIS से या 26 AS से आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, बट स्टिल मैं आपको पूरी एक जो है बता रहा हूँ कि अगर कुछ आपको चेंज नज़र आता है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको जो सैलरी मेंशन करनी पड़ेगी दोस्तों, सैलरी में जो आपकी पेंशन थी 11 लाख रुपीज़ और जो आपको ये तीनों ही मिले हैं ग्रेच्युटी, पेंशन और एनकैशमेंट, इनको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबको आप ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 16 लाख आपको यहाँ पर टोटल सैलरी दिखानी पड़ेगी। 1 करोड़ 16 लाख, तो 1 करोड़ 16 लाख की आपको टोटल जो है सैलरी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है सारी एग्जम्पशन के साथ, जो ये अमाउंट आपको मिली है वो 1 करोड़ 16 लाख बनती है। तो देखिए 1 करोड़ 16 लाख की हमने दिखा दी है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ऑलरेडी वहाँ पे एग्जम्प्टेड अलाउंस दिखा चुके हैं वो सारे ही आपको यहाँ पे नज़र आ गए हैं। तो 90 लाख के आपके ये हो गए। तो आपकी जो सैलरी बची नेट, वो बच गई 26 लाख रुपीज़। तो यहाँ आप नेट सैलरी लिख सकते हैं। तो नेट सैलरी मेरी बच गई 26 लाख रुपीज़। 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी दोस्तों। तो आपकी जो इनकम अंडर द हेड चार्जेबल सैलरी आ जाएगी 25,50,000। तो आप देख सकते हैं 25,50,000 की आपकी जो नेट सैलरी है वो आ जाएगी। तो यह आपकी नेट सैलरी 25,50,000 की आ चुकी है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप अपने एग्जम्प्टेड अलाउंस को दिखा सकते हैं, जो कि पहले आपकी सैलरी में ऐड होंगे और फर्दर आपकी उनको एग्जम्पशन दी जाएगी। आप नीचे आएँ, इसी तरीके से आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपकी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, FD पे, बैंक पे या डिविडेंड कुछ मिला तो दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, अगर आपको लगता है इसको चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, इसको एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, इसके अंदर कोई डिविडेंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ, अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अपने एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को अपनी ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका 25,50,000 का एग्जम्प्टेड अलाउंस आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को अपनी इनकम टैक्स के अंदर ITR के अंदर शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।